हेलो फ्रेंड्स, आई एम सनी शर्मा एंड वेलकम टू माय चैनल सोच पर प्रहार। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि इस चैनल पर रेगुलर हम बात करते हैं किसी न किसी लीगल टॉपिक पर। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साइबर क्राइम पर, जो कि आज के समय पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण टॉपिक बन चुका है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि साइबर क्राइम में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं, और अगर आप इससे पीड़ित हैं, आपके साथ ऐसा कुछ हो गया है जो कि साइबर क्राइम की श्रेणी में आता है, तो इस साइबर क्राइम की रिपोर्ट आप कैसे दर्ज कराएंगे, आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं और किन कानूनों में इसकी रिपोर्ट दर्ज होगी। इसके बाद जो आरोपित व्यक्ति है उसको क्या सजा का प्रावधान है, और भी बहुत सारी बातों पर आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। आमतौर पर ये देखने में आता है कि जब लड़का और लड़की यानी बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड का ब्रेकअप हो जाता है, तो कई बार लड़का या लड़की में से कोई एक दूसरे को धमकी देता है कि मैं तुम्हारे प्राइवेट फोटो या वीडियोज को वायरल कर दूंगा, और कई बार वो ऐसा कर भी देता है। तो ये भी साइबर क्राइम के अंतर्गत आता है। तो इसकी भी रेमेडी आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, आपसे कहना चाहूंगा कि इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक पूरा जरूर देखिएगा, ताकि जितने भी इसके पॉइंट्स हैं वो सब आपको क्लियर हो जाए और आपके मन में कोई भी डाउट ना रहे। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और नोटिफिकेशन आइकन पर क्लिक कर लें, ताकि जब भी मैं ऐसी कोई वीडियो लेके आऊं उसकी खबर आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं आज के इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि साइबर क्राइम में क्या क्या चीजें आती हैं। जैसे कि कोई ऑनलाइन आपसे ठगी कर लेता है। आज के समय पर आप देख रहे होंगे अलग अलग ऐप से आपके नंबर लेकर के आपको कॉल्स आती हैं कि सर जो है आप अपना बैंक का डिटेल्स बता दीजिए, या किसी और बहाने से, या आप लॉटरी जीत गए हैं और आप अपना अकाउंट नंबर बताइए, हमको जो है उसमें आपके पैसे ट्रांसफर करने हैं। आप सभी के पास ऐसी कॉल्स कभी ना कभी जरूर आई होंगी। तो ये सारा ऑनलाइन ठगों का जाल होता है। वो इस तरह से फोन करके किसी भी तरह से आपकी जो निजी जानकारियां हैं वो निकालना चाहते हैं, जिससे वो उनको हैक करके आपके अकाउंट में सेंधमारी कर सके, आपका अकाउंट खाली कर सके। इसके अलावा और भी कई सारी चीजें इसमें शामिल होती हैं, जैसे कि कोई गलत प्रोडक्ट आपको दिखाकर कुछ और प्रोडक्ट आपको भेज देना, या कई बार बहुत बड़े बॉक्स की पैकिंग आपको भेजनी और उसके बदले में पेमेंट ले लेना। जब आप उसको खोलते हैं तो उसके अंदर से कुछ भी नहीं निकलता है। या फिर आपस में ही एक दूसरे को धमकियां देना कि हम जो है आपकी प्राइवेट चीजों को, प्राइवेट वीडियोज को या इमेजेस को इंटरनेट पर वायरल कर देंगे। अब दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अगर ऐसा हो जाता है तो इन वीडियोज का और इमेजेस का यूज पोर्नोग्राफिक साइट्स कर सकती हैं। वहां पर पोर्नोग्राफिक साइट्स पर भी अपलोड हो सकती हैं, और ऐसा होने के बाद आप कहीं भी किसी को भी फेस करने के लायक नहीं रहते। तो ये सारी चीजें साइबर क्राइम के अंतर्गत आती हैं। तो अगर किसी के भी साथ इनमें से कोई भी घटना घटती है, तो वो अपनी इस शिकायत को कहां पर दर्ज कराए और कैसे दर्ज कराए। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ आपके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है कि आपका जो भी संबंधित थाना हो, जहां भी आप रहते हैं उसका जो भी थाना है, आप वहां पर अपनी एक लिखित शिकायत दर्ज करें। आपके साथ जो भी घटना घटी है, जैसे भी घटी है, या फिर आपको कोई धमकी दे रहा है कि मेरा कहना मान लो नहीं तो मैं ऐसा कर दूंगा या आपके वीडियो या इमेजेस वायरल कर दूंगा, वो सारी बात आप पुलिस को बताएंगे और रिटर्न में वहां पर आप एक एप्लीकेशन देंगे। पुलिस सबसे पहले आपकी कंप्लेंट को दर्ज करेगी, आपका पूरा स्टेटमेंट लिखेगी, और उसके बाद उस व्यक्ति को बुलाकर या फिर उसको अरेस्ट करके उसके पास से जितनी भी आपकी प्राइवेट चीजें हैं, प्राइवेट वीडियोज हैं, प्राइवेट पिक्चर्स हैं, या और किसी प्रकार से उसने आपके साथ ठगी की है, उससे रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट है, उन सबको अपने कब्जे में लेगी, उनको सीज करेगी, और ऐसे व्यक्ति को तुरंत अरेस्ट करके जेल भी भेजा जा सकता है, क्योंकि ये एक सीरियस क्राइम होता है। दूसरा तरीका फ्रेंड्स आपके पास ये है कि यदि आप थाने नहीं जाना चाहते, या आपको हिचकिचाहट होती है, या आपको लगता है कि आप ऐसी प्राइवेट बातों को थाने में सबके सामने कैसे रखोगे, तो आप इसकी ऑनलाइन शिकायत भी दर्ज करा सकते हैं। उसके लिए आपको एक वेबसाइट पर जाना है, www.cybercrime.gov.in। आप पूरे भारत में कहीं भी रहते हैं, किसी भी स्टेट में रहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इस वेबसाइट को खोलकर इसमें आपको ऑप्शन मिल जाएगा कंप्लेंट दर्ज कराने का। आप सिंपली अपनी कंप्लेंट को वहां पर दर्ज करा सकते हैं। फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि आपकी कंप्लेंट दर्ज कराने के बाद जो आरोपी हैं उन पर किन कानूनों में कार्रवाई हो सकती है। तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि उन पर इंडियन पैनल कोड यानी आईपीसी की धाराओं के अंतर्गत भी कार्रवाई हो सकती है, और इसके साथ साथ आईटी एक्ट यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के सेक्शंस के अंतर्गत भी कार्रवाई हो सकती है। डिपेंड करता है कि जो साइबर क्राइम है वो किस टाइप का है। एक उदाहरण ले लेते हैं। यदि आपके साथ ठगी की गई है, आपके बैंक अकाउंट को साफ कर दिया गया, उसमें से पैसे निकाल लिए गए हैं,
तो ऐसे केस में आईपीसी के सेक्शन 420 के अंतर्गत भी आपकी कंप्लेंट दर्ज कराई जा सकती है, क्योंकि सेक्शन 420 चीटिंग से संबंधित प्रावधान करता है और ये जो आपके साथ हुआ है ये चीटिंग तो है ही, तो इसलिए इस धारा के अंतर्गत भी आपकी शिकायत दर्ज की जा सकती है। इसके साथ साथ यदि कोई आपके प्राइवेट मैसेजेस को, प्राइवेट पिक्चर्स को या प्राइवेट वीडियोस को वायरल करने की धमकी देता है, वायरल करता है, तो उसके लिए आईपीसी के सेक्शन 499 में कार्यवाही हो सकती है। 499 जो सेक्शन है आईपीसी का वो मानहानि के बारे में बताता है। तो यदि कोई भी व्यक्ति आपकी मानहानि करता है तो उसको इस सेक्शन में सजा दी जा सकती है, जो कि 2 साल तक की हो सकती है, और इसके साथ साथ कोर्ट उस पर फाइन भी लगा सकती है या फिर दोनों भी उस पर इंपोज किए जा सकते हैं। तो जब कोई व्यक्ति आपकी किसी फोटो को, वीडियो को या आपके किसी प्राइवेट कंटेंट को वायरल करता है तो ऑब्वियसली उससे आपकी मानहानि होगी, तो 499 के अंतर्गत केस दर्ज कराया जा सकता है। इसके साथ साथ आईपीसी का सेक्शन 501 ये प्रावधान करता है कि यदि कोई व्यक्ति आपके किसी प्राइवेट मैसेज को, प्राइवेट पिक्चर या वीडियोज को ये जानते हुए भी लीक करता है, वायरल करता है कि ऐसा करने से आपको मानहानि होगी, तो ऐसे केस में भी उसको 2 साल तक की सजा और जुर्माना या फाइन या फिर दोनों से भी दंडित किया जा सकता है। तो इन शॉर्ट यदि कोई आपके साथ साइबर क्राइम करता है तो आईपीसी के सेक्शन 420, 499 और 501 में उस पर कार्रवाई की जा सकती है। अब फ्रेंड्स हम बात करते हैं दूसरे कानून की, यानी कि आईटी एक्ट 2000। इसका एक सेक्शन है 66E। ये सेक्शन ये कहता है कि यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति की प्राइवेट इमेज खींचता है या फिर उसको फैलाता है, वायरल करता है, तो ऐसे केस में ऐसे व्यक्ति को 3 साल तक की सजा और 2 लाख रुपए तक का जुर्माना या फिर दोनों से भी दंडित किया जा सकता है। इसके बाद इस एक्ट का सेक्शन 67 आता है। सेक्शन 67 ये कहता है कि यदि कोई व्यक्ति आपकी बिना परमिशन के आपकी अश्लील इमेज खींचता है, उसको फैलाता है, वायरल करता है, तो ऐसे व्यक्ति को 5 साल तक की सजा और 1 लाख रुपए तक जुर्माना या फिर दोनों से दंडित किया जा सकता है। इसके बाद जो अगला सेक्शन है वो है सेक्शन 67A। 67A ये कहता है कि यदि कोई व्यक्ति आपकी ऐसी इमेज खींचता है जिसमें आप सेक्सुअली एक्ट कर रहे हैं और फिर उस इमेजेस को या वीडियोज को वायरल करता है, फैलाता है, तो ऐसे व्यक्ति को 7 साल तक की सजा और 1 लाख रुपए जुर्माना या फिर दोनों से दंडित किया जा सकता है। इसके बाद फ्रेंड्स आता है सेक्शन 67B। सेक्शन 67B ऑफ आईटी एक्ट ये कहता है कि यदि कोई व्यक्ति किसी की अश्लील इमेज खींचता है और फिर उसको फैलाता है, वायरल करता है, और ऐसा वो किसी बच्चे के साथ करता है। यहाँ पे बच्चे का मतलब है कि अगर उसकी एज 18 साल से कम हो, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, वो उसकी इमेज खींचता है या फिर उसे इस प्रकार से प्रदर्शित करता है जिससे वो सेक्सुअली दूसरों को अट्रैक्ट करे, तो ऐसे केस में ऐसे व्यक्ति को 5 साल तक की सजा और 1 लाख रुपए जुर्माना या फिर दोनों से दंडित किया जा सकता है। और यदि वो इस क्राइम को रिपीट करता है, दोबारा करता है, तो ऐसे व्यक्ति को 7 साल तक की सजा और 1 लाख रुपए जुर्माना या फिर दोनों से दंडित किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि यदि आपके साथ साइबर क्राइम की घटना होती है तो इसकी कंप्लेंट आपको कैसे दर्ज करानी है, किन कानूनों में दर्ज करानी है, और दर्ज होने के बाद जो आरोपी हैं उनको क्या क्या सजा हो सकती है। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दीजिए और आगे शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।